नमस्ते दोस्तों, ध्यान वस्तु में फिर से एक बार आपका स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ, दिवाली का दौर था, सूर्य ग्रहण हो चुका है, चंद्र ग्रहण होने वाला है। इस बीच एक विषय मेरे मन में जो आया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको उस चीज को समझना है तो पूरी तरह से उस पर आपको फोकस करना होगा, तब चीज वो आपको समझ में आएगी और उसके आंसर्स भी आपको नेचर की तरफ से कैसे मिलेंगे, आप उस पर ध्यान दोगे तो ही मिलेगा। ये चीज ऐसी है कि हमारे जो भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार के प्रश्न है हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या है, हमारे जो भी प्रश्न है, उस प्रश्नों को समझने के लिए, उनको सॉल्यूशन के दौर पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम हमारे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, या हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, या हम क्यों पीछे पीछे जा रहे हैं। और कभी कभी हमें कुछ अच्छा मौका अगर मिलता भी है तो हम कहाँ पर अटक रहे हैं, क्यों हमारे साथ ये घटनाएं हो रही है। तो घटना, ये जो शब्द है, इस पर पूरा जीवन निर्भर है, क्योंकि घटना से ही 4 प्रकार की ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो उस ऊर्जा को समझने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। शास्त्र में बहुत से ऐसे राज है जो एक किताबों से अन्य किताबों में बदल बदल कर हमारे समक्ष आई हुई है। तो हम उन सबको प्रैक्टिकल में नहीं कर सकते, या उस चीज को पढ़ाई में हम सभी चीजों को नहीं समझ सकते। तो कुछ बेसिक्स पढ़ाई जो है, जो हमें आनी चाहिए, उसमें से है एक वास्तुशास्त्र, एक एस्ट्रोलॉजी और एक भूमि ऊर्जा। यानी वास्तु में एक लैंड एनर्जी को है, जो पार्ट है उसमें जियो वास्तु करके भी है। सिर्फ लैंड की जानकारी, यानी जगह की जानकारी से भी आपके भविष्य की जानकारी आपको प्राप्त होती है। मैं अभी कुछ टॉपिक जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती होगी, कोई इश्यू नहीं, आप मेरे वीडियो देखते रहिए। आपको इस चीज को बार बार देखने के बाद में आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो मेरा आज का फर्स्ट का टॉपिक जो है वो है आलस्य। सेकेंड टॉपिक है कि घटना को कैसे समझे। आलस्य फर्स्ट टॉपिक इसके लिए रखा हूं मैंने आज, क्योंकि आलस एक असुर है जो हमारे मस्तिष्क में काम करने की ऊर्जा को पूरी तरह से उठने नहीं देती, उभरने नहीं देती। ऐसी कुछ माइंड में कैसेट चालू होती है, यानी दिमाग में एक कोई है जो हमसे बात करते रहता है कि नहीं, ये नहीं करना है, ये जॉब से क्या होने वाला है। इतना जिम में अगर जाते हैं स्पेशली, तो जिम के लोगों को ये चीज बहुत जल्दी से समझ में आएगी। अगर आप आज जिम जा रहे हो, महीना भर के बाद आप देखोगे कि 4 लोग जिम में जा रहे थे, उसमें से सिर्फ एक ही है जो जिम में अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो माइंड जो है, आलस में जब माइंड काम करता है तो आपको वो भविष्य, वर्तमान और भूत, इनसे दूर कर देता है। क्योंकि आलस ही एक ऐसी जड़ है जो आपके सक्सेस को स्टॉप करने में पूरी तरह से अपनी जी जान लगाती है। जैसे सक्सेस होने के लिए हमें जी जान लगानी है, ठीक उसी तरह आलस हमें पीछे खींचने के लिए अपनी जी जान लगाती है। तो इस आलस के मुख्य कारण क्या है? तो इस आलस का सबसे बड़ा मुख्य कारण है वास्तु दोष, दूसरा एस्ट्रोलॉजी दोष, और तीसरा भूमि दोष। ये दोष ऐसे हैं जो जन्मों जन्मों तक आपके परिवार की जड़ बन जाती है। यानी कि उस ऊर्जा के कारण आपके घर में जन्म लेने वाली व्यक्ति भी आलस की शिकार बनकर जन्म लेती है। कुछ चीज आपको समझ में नहीं आती होगी, मैं समझ सकता हूं,
पर मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार बुद्धि का विकास, जिस घर में आपने अगर देखा हो कोई टीचर है तो उनका जो पुत्र होगा, पुत्री होगी, या घर के परिवार के लोग होंगे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई और अन्य बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कुछ फर्क दिखेगा। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे में वो कमजोरी आ रहेगी, पर कुछ कुछ केसेस में मेजर मैंने देखा है कि जिस घर में अच्छी वाइब्रेशन है, उनकी पीढ़ी, 7 पीढ़ी बोलो या 15 पीढ़ी बोलो या हमेशा के लिए बोलो, वो आज भी राजा कहलाते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर प्राप्ति हो चुकी है उस घर में। उनको उनके घर के नियम, शिष्टाचार वो सब पता है, तो उस फॉलोअप से ही उनकी बढ़ोतरी आज तक चल रही है। तो आलस जो है, इसे पूरी तरह से संपुष्ट नहीं किया जा सकता, पर इसको पूरी तरह से कम जरूर किया जा सकता है। आप सोचोगे कि कम नहीं कर रहे और संपुष्ट नहीं कर रहे, पर कम कर रहे। कम करना यानी खुद के माइंड को कंट्रोल करना। आपने अगर अपने माइंड को कंट्रोल कर दिया कि मुझे 6 बजे उठना है, तो आपको अलार्म लगाने की, घड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया एक बेसिक टॉपिक, एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। पर यही चीज जब कंटिन्यू करने जाओगे तो आपके माइंड थॉट में एक चीज आएगी कि मैं 10 मिनट और सोता हूँ, मैं 10 मिनट और लेट जा सकता हूँ, मैं कुछ छुट्टी का बहाना बनाता हूँ या कुछ बीमारी का बहाना बनाता हूँ। फिर जाकर ये चीज आगे जाकर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आलस, इसको अगर आपको हटाना है तो सर्वप्रथम जो वास्तु दोष है, एस्ट्रोलॉजी दोष है और भूमि दोष है, इनको आपको समझकर उसको साफ करना। अब आ गई बात घटना की। घटना की जो बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी, जिनका मैंने अनुभव लेना चाहा कि सच में घटना किस प्रकार हमारे जीवन पर काम करती है, तो मैंने देखा कि इसका ज्ञान हमारे पूर्वजों से है। बहुत बातों बातों में हम उस चीज को बोल देते हैं, पर वो चीज आई कहाँ से, किस प्रकार इसका विश्लेषण हमारे जीवन में हो रहा है, सभी लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं, पर पूरी तरह से उसकी जो जड़ है उसे लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। बहुत बार अपने इस चीज को देखा है कि जब भी आप घर से निकलते हैं तो समझो बिल्ली रास्ता काट गई, तो कोई आपके बड़े बुजुर्ग है या किसी ने आपको कहा होगा कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई तो जाना अच्छा नहीं है, आप मत जाओ। और जब आप ऑब्जर्व करते तो आपका जो काम होने वाला था वो खराब हो गया। उसके बाद कभी ग्रहण होता है तो लोग कहते कि अरे नहीं, आज कुछ मत करो, आज अच्छा दिन नहीं है। तो आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और सच में उस दिन में सभी मीटिंग कैंसिल हो जाती है। ये हो गए छोटे से 2 पॉइंट्स, पर सृष्टि के कुछ ऐसे घटना है जो हमें हर सेकंड में भविष्य, भूत और वर्तमान को जीने की हिंट देते रहते हैं। और ये हिंट कैसे मिलेगी, हम कैसे उसको समझ जाएंगे, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, जब आपका मन, यानी मन जब तक आपका शांत नहीं होगा तब तक आपको वो चीज ना सुनाई देगी, ना दिखाई देगी, ना समझ में आएगी। अगर इन सबको आप समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना हो। मेडिटेशन करने के बहुत से प्रकार हैं। अभी तक एक भी प्रकार ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन में रिजल्ट खराब दे चुका है। किसी भी गुरु का, किसी भी ज्ञानी इंसान का, किसी भी टीचर ने अभी तक जो भी मेडिटेशंस के
बुक्स बनाए हैं या फिर उसके प्रैक्टिकल्स दिखाए हैं, सभी में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि सभी मार्गों का एक ही बिंदु है, मन को शांत कर, शरीर को शांत कर, चित्त को शांत करके प्रभु के चरण में लीन होना है। जब लीन होंगे तो प्रकृति हमें हर एक घटना का बोलते हैं ना, पहले से ही उस घटना के कुछ चिन्ह हमें पहले ही दर्शाती जाएगी। पर वो चीज थोड़ी टफ है। जैसे मैंने कहा कि आलस, इसके लिए मैंने फर्स्ट टॉपिक जो है वो आलस दिया, क्योंकि आलस जब तक आप नहीं तोड़ पाओगे तब तक इस चीज को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। फिर आपको भविष्य छोड़िए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं, एक टास्क, एक एग्जाम जैसा फील होने लगेगा। और उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम आते भी है तो आप उसको समझदारी से समझकर सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, उस चीज को समझने का प्रयास कर सकते हैं, और आपके माइंड में एक ही आंसर आएगा कि इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा और वो मैं ढूंढ निकालूंगा। जब तक मेडिटेशन करने के साथ साथ आप अपने जीवन के स्ट्रगलिंग लाइफ, यानी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कोर्स कर रहे हैं, उन सबको करते करते, मेडिटेशन करते करते जब आप एक 3 से 4 साल मेडिटेशन का अनुभव करते हैं, उसके बाद आपको अपने रेगुलर लाइफ में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं लगेगी, और आलस जो है आपके पूरे शरीर से निकल जाएगा। आप अगर सोचोगे मुझे 12 बजे उठकर, 1 बजे उठकर, 2 बजे उठकर पढ़ाई करनी है, आप में वो शक्ति जरूर आएगी, क्योंकि मेंटली आपने अपने आलस को दिमाग से निकाल दिया है। और आपको मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने इस चीज को प्राप्त किया है उसे एक सिद्धि के स्वरूप में देखिए, क्योंकि जब तक उस चीज को प्राप्त नहीं करते, उस चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं समझ सकते, तब तक आपको कंटिन्यूटी, यानी हमेशा उस चीज को प्रयास में लाते आगे बढ़ते रहना है। आलस भगाना है। उसके बाद जो दैनंदिन आपकी पढ़ाई है, आप कुछ पुलिस भर्ती करना चाहते हैं, मिलिट्री भर्ती करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आलस भगाने के बाद शरीर पर कंट्रोल होगा। शरीर को हम हमारी तरह से बना पाएंगे, और शरीर बनने के बाद बुद्धि का विकास भी होगा, मन का विकास भी होगा, और हमें जो चाहिए, हमें जो प्राप्त करना है, हम वो कर पाएंगे। अभी आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। आलस और घटना, इन दोनों को समझते हुए भविष्य में होने वाली चीजें आपको सपने में आ सकती है, आपको किसी किताब के माध्यम से मिल सकती है, किसी इंसान के, किसी गुरुजनों के बोलने पे भी मिल सकती है। पर इन सब चीज को आपको गुपित रखना, क्योंकि सभी बातें 100% सच ही होगी ये मैं नहीं कह सकता, परंतु उसके चिन्ह जो होने वाली थे या हो चुके, उसके चिन्ह आपको जरूर मिलेगी। अब रह गई बात वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और जियो, यानी भूमि की जो ऊर्जा है, उन सब बातों का अभ्यास। तो इन सब के लिए आपको इन सब चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो पढ़ने के बाद ही उसकी सिद्धि होगी, पर सिद्धि के बीच, पढ़ना और सिद्धि के बीच आपको प्रयास बहुत करना होगा। तो प्रयास कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प चाहिए, कि जैसे आपका मन नहीं लगता, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है,
एक प्रॉब्लम मतलब हेल्थ खराब होती रहती है हमेशा, या फिर किसी भी अन्य चीज की भी किसी भी प्रकार की आपको परेशानी होती है, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे चैट कर सकते हैं। और इसे नहीं कि इन सब चीजों से आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, कोई नया चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होगा। पर जैसे आपने एक बेड ले लिया और आपको नींद ही नहीं आती, तो उस बेड की वैल्यू 0 है। पर अगर आप चटाई पे भी सो रहे हैं और आपको अच्छी नींद आ रही है, इसका मतलब आपकी मानसिकता जो है, विचार करने की जो आपकी शैली है, जो कंट्रोल ऑफ माइंड है आपका, वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है। यानी आपने उस चीज को प्राप्त किया है। और ये करने के लिए मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूं, क्योंकि एक दो चीजों में मैं चीज आपको मेडिटेशन या ये सब चीजें जो है, इसके विपरीत भी और से बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो गुप्त विद्या है, जिसे बहुत कठोर तरीके से करनी होती है। वो बोलकर मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको नहीं बता पाऊंगा, पर वो करना ही होगा। तो इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आलस है। उसे आपको भगाना है अपने दिमाग से, अपने शरीर से, तब जाके आपको अपने लाइफ में अच्छी तरह से सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद।